और आप चाहो तो किसी भी रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो, बट हम हर बार गेट के लिए टाइम सेविंग करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी हमें टाइम सेव करना होता है तो हमें कॉमन फार्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, कॉमन फार्मूला याद कर लेंगे। वो कॉमन फार्मूला इस तरह से होगा कि जब भी हमें अजीमुथ निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, अजीमुथ निकालना हो, तो अजीमुथ थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, tan इनवर्स डेल ई बाई डेल एन कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको चेंज दिया है, इधर वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या डालो, नेगेटिव डालो। इधर वो पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव डालो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये है -10 और ये है डेल एन है वो आपका +20। ठीक है, तो यहाँ पे आप -10 डालो, यहाँ पे 20 डालो, नेगेटिव दिया है नेगेटिव डालो, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव डालो। तो उस केस में जो आपका थीटा निकल के आ रहा है, ठीक है, इस केस में जो थीटा निकल के आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, क्या, अगर वो पॉजिटिव है तो यही हमारा हो जाएगा अजीमुथ, यही हमारा हो जाएगा अजीमुथ। अगर वो नेगेटिव है, इफ थीटा इज नेगेटिव, देन हमारा अजीमुथ होगा 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा। आप ये याद कर लो, अगर जो हमारा थीटा निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ द अजीमुथ फॉर अस। और अगर इसी फॉर्मूले से हमारा थीटा नेगेटिव मिल के आ रहा है तो आप क्या करो, 180 प्लस करो। अब दोनों केसेस में आप सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पे क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि वो इस रिस्पेक्ट में दे रहा था ना, वो हमारी मेथड थी। हम किसी भी मेथड से इस तरह से थीटा तो फाइंड कर ही सकते, वो ईस्ट के रिस्पेक्ट में थीटा दे रहा था। ठीक है, वो ईस्ट के रिस्पेक्ट में क्या दे रहा था, थीटा दे रहा था। बट हम हर बार क्या ऐसे वहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो शॉर्टकट के लिए आप इतना याद कर लो, क्या याद कर लो, यू कैन रिमेंबर दिस, कि हर बार क्या करो, थीटा निकाल दो, इधर वो पॉजिटिव निकलेगा, इधर वो नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, इधर वो पॉजिटिव निकलेगा, इधर वो नेगेटिव निकलेगा, ऐसा होगा, होगा, यस, ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आप क्या करो, इस फॉर्मूले से थीटा निकालो, अगर वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो उसी को अजीमुथ बोल दो, अगर वो नेगेटिव निकल के आ रहा है तो आप क्या करो, 180 प्लस वो थीटा में क्या करो, जो थीटा निकल के आ रहा है, मान लो -10 निकल के आ रहा है, -10 डिग्री निकल के आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप उसमें 180 करो, सॉरी 180 में से क्या कर दो, उस थीटा को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेक्निक थी। ठीक है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज वैलिड ओवरऑल एंड दिस टेक्निक वैलिड फॉर ईच केस। You can find 1 or 2 example, you can solve. Example 11.1 in the H Rabia. What you will do? You can solve the example of the 11.1 and 11.2। देखो हर बार आप इस तरह से प्रोफाइल ड्रॉ करने बैठ जाओगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ इनिशियली था, डेल एन हो रहा है -20 और डेली हो रहा है आई कैन से 20, चलो ऐसा कुछ लेते हैं, तो ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, ये ऑलवेज याद रखो, n2 - n1 E1 E2 - E1। तो आप इसको कोऑर्डिनेट में कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये n है और ये e है, मैं सब कुछ भूल गया, ये n है और ये e है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -20, यानी कि ये कौन से पॉइंट पे जाके मिलेगा, -20 20 वाले पॉइंट, सॉरी +20 -20 वाले पॉइंट में। ओके, ये e है और ये n है, या फिर ऐसे सोचो ये x है y है। ठीक है, तो +20 यानी कि यहाँ का और -20 यानी कि ये वाला, तो ये अभी हमारा वेल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, +20 -20। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, तो ये क्या होगा, मेरा वेल अभी का होगा। अभी के लिए वेल कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो आप पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लो, ये वाला एंगल, तो ये क्या दे रहा है, डेल एन दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, डेल ई दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में टेन थीटा क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे डेल एन बाई डेली, डेल एन बाई डेली, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट क्या ये हमारा एजीमुथ होगा, नहीं, हमें किसके रिस्पेक्ट में मालूम करना है, ये इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये E45 वेस्ट लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 दैट इज अवर
azimuth. Okay, 90 plus 45 is equal to 5, 95135 degree is our azimuth. Okay, let's discuss with this formula. ये सॉरी हमने जो मेथड डिस्कस किया इसमें कीमत रख के देखो, इसमें कीमत रख के देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड दी -45 की वैल्यू क्या होती है, -45 की वैल्यू क्या होती है, -1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, -45 डिग्री पे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 180 डिग्री -45, 180 -45, ठीक है, 180 -45, थीटा हमारा क्या निकल के आया, -45, यहाँ पे रख दो -45, तो इट विल गिव यू वन सिमिलर आंसर 135। ओके, तो इस तरह से आप याद रखो, ये यूनिवर्सली ट्रू होगा, ये याद रखो, या फिर हर बार इस तरह से सिंपल ही है, देखो इस तरह से प्रोफाइल करके भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी पॉइंट हो, आपको डेल एन मिल रहा है मान लो 20 -20, डेली मिल रहा है, डेली भी -20, तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, दोनों नेगेटिव है। तो इस केस में आपका थीटा कौन सा होगा, देखो आप जब भी ये वाला थीटा यूज़ कर रहे हो, डेल एन बाई डेली कर रहे हो, ये डेल एन बाई डेली कर रहे हो, तो ई के रिस्पेक्ट में थीटा मिलता है, उतना याद रख लिया, ठीक है। तो ये वाला थीटा है, तो आप क्या करोगे, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, दैट इज़ दी अजीमुथ। तो आप ये वाला भी करो, ये वाला सबसे इजी है, ठीक है। आप इस तरह से सिंपली यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये एन है, ये ई है, तो जो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में आपको 360 डिग्री तक थीटा मिल सकता है, यस, तो आप लिखो ही ऐसे, नॉर्थ के डिग्री में लिख सकते हो जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपल प्रोसीड्यूर। ओके, मैंने बहुत टाइम इस पर आपको दिया है, तो आपको अजीमुथ फाइंड करना आना चाहिए, इंक्लिनेशन एंगल तो बहुत ही सिंपल है। सो दिस ऑल अबाउट दी हाउ टू फाइंड अजीमुथ ऑफ दी वेल। नेक्स्ट, अब हम आगे बात करेंगे थोड़ी मोड़ी थियरी की। लेट्स टॉक ऑन दी थियरी। अब थियरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट है वो बहुत ही अच्छी है। सो पहली बात करते हैं हमारे डिफ्लेक्शन टूल के बारे में। डिफ्लेक्शन टूल के बारे में। सो व्हाट आर दी डिफ्लेक्शन टूल अवेलेबल, यानी कि हमें हमारे एंगल को क्या करना है, डायरेक्शन में टिल्ट करना है। तो फर्स्ट टूल होता है, वो होता है व्हीप स्टॉक। हम व्हीप स्टॉक यूज़ करते हैं इस तरह से, अगर मान लो हमारी ड्रिलिंग असेंबली है, ठीक है, ये इस तरह से बीट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक व्हीप स्टॉक लगा देंगे जो कुछ इस तरह से होता है, ये इस पे इस तरह से, ये हमारा व्हीप स्टॉक है, ठीक है, ये क्या है, हमारा व्हीप स्टॉक है, जो इस तरह से यहाँ से क्या होता है, एंगल पे होता है, ठीक है, थीटा डिग्री पे ये होगा, तो ये हमारा व्हीप स्टॉक है। तो ये चीज़ल, यहाँ पे एंड पे कैसा शेप है इसका, चीज़ल टाइप का, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये हमारी असेंबली को क्या करेगा, डायरेक्शन पे क्या करेगा, ले जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रिलिंग असेंबली के साथ कनेक्शन करके हम फिट कर देंगे ऐसा इक्विपमेंट। तो इसमें भी परमानेंट और टेम्पररी ऐसे दो होते हैं। अब देखो इसमें हमारा थीटा का जो कंट्रोल है, ठीक है, जितना इसका थीटा होगा उतना थीटा हमें श्योरली मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, थीटा परफेक्टली हमें मिलता है, तो एक्यूरेसी हाई होता है। दूसरी चीज़, कंट्रोल मैनर में होल ड्रिल होगा, क्योंकि ये बिट को हम क्या कर रहे हैं, अपनी कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे लगा के क्या कर रहे हैं, बिट को हम क्या कर रहे हैं, उसको डेविएट करवा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, ये हार्ड रॉक के लिए सूटेबल होता है। किसके लिए सूटेबल होता है, हार्ड रॉक के लिए, ठीक है। किसके लिए सूटेबल होता है, हार्ड रॉक के लिए। आगे बात करते हैं सिंपल सा एक टूल है, वो हमने लगा लिया, ठीक है। इसके एडवांटेज याद रखो, डेप्थ अच्छा थीटा मिलेगा एक्यूरेसी के साथ, फिर होगा हार्ड रॉक के लिए सूटेबल होगा, क्योंकि हार्ड रॉक में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। बट इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि इसका थीटा लिमिटेड एंगल तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हमारे वेल को क्या कर सकते हैं, डेविएशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये फर्स्ट असेंबली थी। सेकंड बात करते हैं
जेटिंग एक्शन ऑन बीट। बीट को क्या करेंगे हम, हाई वेलोसिटी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे जो उसको डेविएट करवाएगा, ठीक है। वो क्या करवाएगा, उसको डेविएट करवाएगा। तो याद रखो, ऐसे मान लो ये अपनी क्या है, इस तरह से असेंबली है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि जब हमें एंगल को बिल्ड करना है या ड्रॉप करना है तो उसके लिए कहाँ पे कैसे पैकर लगाने हैं, ठीक है। पैकर कहाँ, स्टेबिलाइजर कहाँ पे कैसे लगाने हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो बीट है, यहाँ पे जो बीट है, और आपको पता है बीट में क्या होता है, नोज़ल लगी हुई होती है, नोज़ल लगी हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमारा जो मड होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वेरी हाई फोर्स से ज़्यादा प्रेशर का ड्रॉप करवा के उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा कर देंगे कि ये क्या करेगा, इस बीट को मजबूर करेगा प्यार में झुकने के लिए, ठीक है, और उसको एंगल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ द जेटिंग एक्शन। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फॉर्मेशन है तो ये काम आएगा, क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करवाने की, क्योंकि हमारे सरफेस का जो पंप होता है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि हम कितना, इसमें थीटा कंट्रोल मैनर से बिल्ड होगा या ड्रॉप होगा, बिल्ड होना यानी कि एंगल बढ़ना, ड्रॉप हो जाना कि एंगल कम होना। तो जो हमारा इंक्लिनेशन एंगल है क्या वो कंट्रोल मैनर में काम करेगा, नहीं। वो तो भाई बीट ने ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन ड्रॉप हो गया तो ज़्यादा, और कम हो गया तो कम। तो ये इसमें जो बेंड आएगा, इसमें जो बेंडिंग ट्रेस होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला तो हमने नहीं देखा, बट बेंडिंग ट्रेस होगी तो ज़रूर। वो क्या क्रिएट करेंगी, डॉग लेग क्रिएट करेगी, ठीक है, आगे बात किया था वैसे। तो वो कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अब इसके एडवांटेजेस देखो, जिस भी पॉइंट से, ठीक है, आपको मान लो इस पॉइंट से इसको डेविएट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको व्हीप स्टॉक यूज़ करना है तो इसको पाइप को पुल करके उसको लगाने के लिए क्या करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। बट अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से ही डायरेक्ट मड ही हमारा तो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मड ही तो हमारा काम कर रहा है, तो ईजिली हो जाएगा। दूसरी चीज़, पाइप को पुल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सरफेस पे। दूसरी चीज़, अगर नोज़ल है, ठीक है, हमारी नोज़ल है, वो देखा था हमने, हाइड्रोलिक पावर कैसे आपको देना है वो मैंने आपको जार असेंबली में बताया था, ठीक है, एरिया रिड्यूस करके उसकी वेलोसिटी बढ़ा के। तो मैं आपको बात करूं, जब भी ये एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी ये एक्शन हो रही होती है उस टाइम पे आप अपनी जो ये ड्रिल स्ट्रिंग वाली असेंबली है उसको रोटेट नहीं करते, आरपीएम नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। यानी कि ये असेंबली को आप रोटेशन नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि हमारा काम क्या है, ओनली एंड ओनली यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड करना है। तो ये किसके साथ पॉसिबल है, रोलर कॉन बीट के साथ ही पॉसिबल है। तो ये वाली यहाँ पे जो बीट है वो घूमेगा, बट ये ड्रिल स्ट्रिंग क्या होगी, नहीं घूमेगी, ओनली एंड ओनली बीट घूमेगा। और यहाँ से हैवी वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर होगा, वो क्या करेगा, रॉक की सरफेस को इरोड कर देगा, रॉक की सरफेस को इरोड कर देगा। तो हमारा जो बीट है उसमें हम यहाँ पे ऐसा लोड डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, यहाँ पे वो हम आगे देखते हैं असेंबली कौन कौन सी होती है। ऐसी तरह लोड डिस्ट्रीब्यूशन देंगे कि हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है वो किसी डायरेक्शन पे ड्रिल करने को क्या होगी, हमारी ड्रिल स्ट्रिंग किसी भी डायरेक्शन पे ड्रिल करने के लिए मजबूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जॉइंट ये जेटिंग एक्शन की। थर्ड बात है वो बात है मड मोटर की, ठीक है, ये वाइडली यूजेबल और अच्छा खासा है, ठीक है, मड मोटर। तो हमने ये एक्शन यहाँ पे जनरेट करवाया, उसमें लिमिटेशन क्या थी, सॉफ्ट फॉर्मेशन में ही होता था और डॉग लेग एंगल को डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे क्या था, थीटा का कंट्रोल यानी कि डॉग लेग का कंट्रोल बहुत ही अच्छा मिल रहा था और हार्ड रॉक में भी काम चलाता था। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विपमेंट है, वो तो हार्ड होगा और बीट हमारा उतना तो मजबूत होगा ही कि, और ये रोलर कॉन और दोनों के केस में चल जाएगा, ये ओनली एंड ओनली रोलर कॉन में ही चलेगा। इससे अच्छी एक असेंबली है वो है मड मोटर, ठीक है, ज़्यादा एंगल बिल्ड करना है, प्लस आपको क्या वो क्या बोलते हैं, इसमें क्या था वो डॉग लेग एंगल को कंट्रोल करना है, तो वो सब इसमें हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो कुछ होता नहीं है एक्स्ट्रा, ये हमारी असेंबली है इस तरह से। यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, इसके साथ ही हम एक मड मोटर यूज़ करेंगे। अब मड मोटर से आप घबराओ मत, मड मोटर क्या होता है वो हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा बीट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बीट है। अब हमें इसको डायरेक्शन पे मूव करवाना है, ठीक है, क्या करना है, मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम
हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है, ये हमारी ड्रिल स्ट्रिंग है, इसमें भी ड्रिल स्ट्रिंग रोटेट नहीं होती, ठीक है। ड्रिल स्ट्रिंग को हम रोटेट नहीं करवाएंगे, इसको रोटेट नहीं करवाएंगे, इसको अप एंड डाउन मोशन ही करवाएंगे, रोटेट नहीं करवाएंगे। अब ये जो अपना है बीट, उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ये जो मोटर है, आइदर इसमें टरबाइन होगा, टरबाइन की जैसे ब्लेड होती है वैसे ब्लेड होगी, ठीक है। आपने टरबाइन ही नहीं देखा तो प्लीज़ गूगल इट, टरबाइन कैसे होता है। इस तरह से टरबाइन होगा। एक असेंबली ये पॉसिबल है, इसमें टरबाइन की ब्लेड होती है वैसी ब्लेड होगी, यानी कि जब भी इसमें से मड पसार होगा तो ये रोटेट होना स्टार्ट करेगी, और ये रोटेट होगी तो ये हमारा बीट भी क्या होगा, अच्छा खासा रोटेट होगा। दूसरी चीज़, टरबाइन मोटर है, ठीक है। टरबाइन में क्या होता है, सिंपल सी ब्लेड वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसमें से जब भी मड पसार होगा तो वो ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इसमें से जैसे मड पसार होगा, ठीक है, तो चकडोल कैसे गोल गोल घूमती है, ये उसमें वैसा तिरछा वाला चकडोल होता है ना, वैसे ही वो घूमना स्टार्ट करेगी। अगर वो घूम रही है मड की हेल्प से, ठीक है, इस तरह से ब्लेड लगाई है, ठीक है, मैंने क्या किया है, इस तरह से ब्लेड लगाई है, तो हमारा मड इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा। इसको फोर्स करेगा तो ये क्या होगा, गोल 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 घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इस तरह से एंगल पे होगा, ये किसी एंगल पे इस तरह से बहुत सारी ब्लेड लगाई है, तो हमारा मड उसको हिट करेगा और इसको क्या करेगा, रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से कुछ अगर चल रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ अगर चल रहा है तो हमारा ये असेंबली रोटेट कर रही है, तो उसके साथ वो बीट को पावर प्रोवाइड करेगी कि वो रोटेट हो। एक ये असेंबली पॉसिबल है, ये थी टरबाइन वाली। या फिर आपने पीसीपी देखा होगा, पॉजिटिव कैविटी पंप, सिमिलर असेंबली, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर बोलते हैं उसको, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर। उसमें क्या होता है, वो हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पे ही देखने वाले हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है कि भाई कितना वॉल्यूम डिलीवर होगा, तो उसमें कुछ नहीं होता। उसमें आप देखो इस तरह से एक फिक्स स्टेटर रहता है, ठीक है, इस तरह से एक स्टेटर रहता है। क्या होता है, इस तरह से ही, चलो अच्छा ड्रॉ गया, एक स्टेटर होगा और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ऐसा रोटर होगा। क्या होगा, ये ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड है, तो ये इस तरह से रोटर होगा। आप समझ जाओ अभी के लिए, मैं अच्छी फिगर आपको बाद में दिखाता हूँ बुक में। तो ये एक तरह से क्या होगा, रोटर होगा। अच्छा नहीं हुआ है, चलो मैं नेक्स्ट ट्राई करता हूँ। ये इसकी प्रोफाइल के साथ मैच होगा, ठीक है। यहाँ पे एक, अभी के लिए समझ लो, समझने के लिए इस तक, ये क्या है, स्टेटर है, और ये क्या है, रोटर है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सिस के अनुरूप, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये जैसे ही रोटेट करेगा, और मान लो ये कुछ फर्स्ट ऐसे था, ये यहाँ पे मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड अभी कहीं पे भी नहीं जा सकता। जैसे ही इसकी रोटेटिंग मोशन करते करते हुए ये कुछ क्या हो जाए, देखो ये इस तरह से रोटेट करते करते ये इस तरह से इसकी सेंट्रल एक्सिस के अनुरूप ये रोटर रोटेट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, थोड़ी टाइम के बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ का जो फ्लूइड था, यहाँ का फ्लूइड वो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगी उसकी हेल्प से क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा, और उसकी हेल्प से ये क्या होगा, हमारा रोटर रोटेट करेगा। दैट वी विल कवर। इसका कैलकुलेशन देखते हैं, तब आपको बुक से अच्छी फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में जो भी आ रहा हो, ठीक है, वो आप समझ लो, बट अच्छा देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे रोटर स्टेटर वाली असेंबली है, तो भी क्या होगा, हमारा मोटर घूमेगा। तो इसको रोटेट करते हुए, बिट को रोटेट करते हुए हम क्या बिल्ड करेंगे, एंगल बिल्ड करेंगे। बट ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक असेंबली यहाँ पे फिट करनी होगी जो इसको एंगल पे रखे, ठीक है, इस तरह से एंगल पे रखे। जैसा व्हीप स्टॉक था वैसी ही असेंबली, उसको हम बोलते हैं बेंट सब, ठीक है। बेंट सब का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है कि इसको क्या करेगा,
एंगल प्रोवाइड करेगा। ये जो हमारी असेंबली है, यहाँ की जो असेंबली है उसको एक तो पहले ये थीटा एंगल प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़, अब देखो अपर वाला पोर्शन, ये हमें पाइप तो रोटेट नहीं करनी है, ठीक है, पाइप तो रोटेट नहीं करनी है, ठीक है, पाइप रोटेट नहीं करनी है, तो ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेशनरी। और ये बिलो वाला जो पोर्शन है, बेंट सब के बिलो वाला जो पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, तभी तो बिट रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीलिंग अरेंजमेंट रहेगा। ये सीलिंग अरेंजमेंट क्या करेगा, ये बिलो वाले पार्ट को रोटेट होने देगा, बट अबो वाले पार्ट को रोटेट नहीं होने देगा। एग्जैक्टली जो स्विवेल था वैसा ही इसका फंक्शन रहेगा, ठीक है, वैसा ही इसका फंक्शन रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से है, ये हम अच्छे से देखेंगे, डोंट वरी, उसकी आप चिंता मत करो। तो ये जो हमारी पीडीएम मोटर है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो एक उसको देने के लिए हमें चाहिए पावर इसको देना है। तो ये पावर कौन प्रोवाइड करेगा, इसको रोटेट कौन करवाएगा, याद रखो मड होता है जो हमारा ड्रिलिंग मड ही इसको रोटेट करवाता है, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा पावर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पावर किससे प्रोवाइड करता है, मड से प्रोवाइड होता है, इसीलिए इसको मड मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मड मोटर क्यों कहते हैं, इसीलिए इसको मड मोटर कहते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक बाईपास वाल्व भी रहेगा। बाईपास वाल्व इन दी सेंस कि हमें मान लो कि हमारी मोटर में से ड्रिलिंग फ्लूइड को प्रसार नहीं करना है, बट हमारी मोटर के आउटसाइड से ड्रिलिंग फ्लूइड को प्रसार करना है, कटिंग्स को लिफ्ट करने के लिए या नॉर्मल ड्रिलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, एक बाईपास वाल्व रहेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाईपास वाल्व, अलाउ ड्रिलिंग फ्लूइड टू बी बाईपास द मड मोटर, अलाउिंग द ड्रिल स्ट्रिंग टू फिल ड्यूरिंग ट्रिपिंग इन एंड ड्रेन व्हेन मेकिंग कनेक्शन। piston with holes used to do it, spring hold upper pressure, ओके। पिस्टन वाला एक वाल्व रहेगा, क्या होगा, सिंपल सा कनेक्शन होगा। देखो आपके लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाईपास वाल्व क्या होगा, एक वाल्व रहेगा कि अगर आपको जो ड्रिलिंग फ्लूइड है वो इस मोटर से प्रसार नहीं करना बट बीट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपके पास एक बाईपास वाल्व रहेगा जो इसके एन्यूलस में से क्या करेगा, मड को अलाउ करेगा, ठीक है। एन्यूलस में से क्या करेगा, इसके मड को अलाउ करेगा, ठीक है। एन्यूलस में से क्या करेगा, इसके मड को अलाउ करेगा। तो ये मोटर थी, तो एन्यूलस में से बाईपास, यहाँ पे क्या होगा, एक बाईपास वाल्व होगा। फिर क्या होगा, जॉइंट होगा, जो मैंने बैंड सब की बात की, ठीक है। और उसमें क्या होगा, बियरिंग होगा। बियरिंग क्यों चाहिए, आपको बताया था मैंने, 3 टाइप के बियरिंग बताए थे, ठीक है। वो ड्रिलिंग बिट के टाइम पे एक एक्सियल लोड को सपोर्ट कर रहा था, एक ऐसे लेटरल लोड को सपोर्ट कर रहा था, और एक कौन सा था, बिट बियरिंग था, ठीक है, बिट बियरिंग जो नॉर्मल लोड को सपोर्ट कर रहा था, साइड लोड को। तो वो था हमारा बिट के टाइम पे 3 तरह के बियरिंग। तो यहाँ पे भी एक टाइप का बियरिंग लगा रहेगा और उसके साथ क्या होगा, बैंड सब होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, वो सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो ये सबसे अच्छी असेंबली और ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये था हमारा किस तरह से हम एंगल प्रोवाइड करते हैं। अब देखो हम एंड में सब खत्म हो तब हम मड मोटर के बारे में कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। अभी मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द थियरी। हम अभी अच्छी खासी थियरी देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन दी मड मोटर कैलकुलेशन। सो लेट्स, ये 3 असेंबली थी, ठीक है। चौथी असेंबली अगर आपको नाम दे रहा है स्टीरेबल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मोटर, तो वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट मोटर में जो बैंड सब था वो थीटा डिग्री उसमें अच्छा खासा रहेगा, उतना उसमें डिफरेंट है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो एक टूल फेस होता है, क्या होता है, टूल फेस होता है, आपकी बुक में दिया है टूल फेस होता है। टूल फेस एक डिवाइस होता है या फिर आप बोलो एक मेजरमेंट होता है। ये क्या करता है, आपके ड्रिलिंग के पैरामीटर को क्या करेगा, ये मेजर करेगा। बट एज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। इफ़ यू वांट टू कवर देन यू कैन कवर फ्रॉम दी एचराबिया। एचराबिया में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि कब मैक्सिमम बिल्ट होता है, कब मिनिमम बिल्ट होता है, ठीक है। सिंपल सा एक टूल है इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ पे, अभी ये टूल फेस यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका एक मीनिंग होगा, ठीक है। क्या मीनिंग होगा कि
ये पॉइंट मेरा इस तरह मूव हो रहा है तो इसका मीनिंग होगा ये ड्रॉप हो रहा है, और ये इंक्लिनेशन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या होता है, टूल फेस होता है। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द टूल फेस हियर बिकॉज दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट in terms of the gate point of view, but if you want to cover then you can cover it from the एच राबिया। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 180 होगा। ये दो पॉइंट दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई एजीम्यूट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ये पॉइंट पे कोई एजीम्यूट चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे इंक्लिनेशन मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम इंक्लिनेशन ये मैक्सिमम इंक्लिनेशन होता है। तो आप अगर इस साइड मूव करोगे, ठीक है, इस साइड मूव करोगे कहीं किसी भी पॉइंट से, तो वो क्या बताएगा, आप ड्रॉप कर रहे हो एंगल को। और इस साइड मूव करोगे तो वो क्या बताएगा, वो आपका टूल फेस होता है, वो लाइव फील्ड पे यूज़ होता है, तो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। सेकंड चीज़, यहाँ के दो पॉइंट है, वो क्या आपको इंडिकेट करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ये पॉइंट को रेफरेंस मारो, यहाँ पे कोई इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर जाओगे तो बिल्ड होगा, बिलो आओगे तो ड्रॉप होगा। और अजीमुथ की बात करूँ तो यहाँ पे कोई अजीमुथ चेंज नहीं हो रहा है। आप ऐसे जाओगे तो राइट साइड की ओर मूव करोगे, ऐसे जाओगे तो लेफ्ट साइड की ओर मूव करोगे। दैट इज़ द सिंपल अबाउट द टूल फेस। बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से हमारा वेल है, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आई क्या है, 0 डिग्री है। ये तो वर्टिकल पॉइंट है ना, यहाँ पे कुछ बिल्ट हुआ। ठीक है, ये I1 है, यहाँ पे कुछ बिल्ट हुआ, ये I2 है, यहाँ पे कुछ बिल्ट हुआ, ये I3 है। देखो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ बिल्डअप। क्या बोल रहा हूँ, बिल्ड हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, बिल्डअप करना। और यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि इस तरह से ये ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पे आई कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, कुछ I1 है, यहाँ पे क्या है, कुछ I2 है। तो देखो एंगल कम हो रहा है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ ड्रॉप अप या फिर ड्रॉप एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्ड, ये हमारा ड्रॉप। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम बिल्ड करते हैं या फिर हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो अगर जब हमें बिल्ड करना है तो मैंने आपको बताया कि हमें कैसी ड्रिल स्ट्रिंग को प्रिपेयर करना है, कहाँ पे स्टेबिलाइजर या क्या बोलते हैं, यह स्टेबिलाइजर कहाँ पे लगाने हैं। वैसे ही ड्रॉप करना है तो स्टेबिलाइजर कहाँ पे लगाने हैं। तो फर्स्ट असेंबली है वो है पेंडुलम असेंबली, पेंडुलम असेंबली। और सेकंड असेंबली की मैं बात करूँ तो वो है फल्क्रम असेंबली। ओके, अब पेंडुलम असेंबली क्या करेगी, एंगल को ड्रॉप करवाएगी, और फल्क्रम असेंबली क्या करेगी, बिल्ड करवाएगी। किस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो जो पेंडुलम असेंबली है वो ड्रॉप कैसे करवाएगी और ये फल्क्रम कैसे बिट को वो करवाएगी। मान लो ये मेरी एक ड्रिल स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी ये कांस्टेंट एंगल पे चल रही है। ठीक है, ये अभी आई क्या है, मेरा कांस्टेंट है या फिर वर्टिकल है। ठीक है, आप जैसा भी मानना चाहो, आई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये बिल्ड और ड्रॉप था। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो देखो यहाँ पे जो आई था वो कॉन्स्टेंटली, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आई देखो किसी भी पॉइंट पे आई मेजर करो, ये थीटा था, वही ये थीटा है, वही ये थीटा है, यहाँ पे भी वही है। उसके बाद बिल्ड हो रहा हो। ठीक है, ऐसी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, वो भी आगे उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट ये कांस्टेंट पे चल रहा था, पर अभी मुझे क्या करवाना है, इसको ड्रॉप करवाना है। क्या करवाना है, ड्रॉप करवाना है, यानी कि इस प्रोफाइल को इस तरह से ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बीट है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेबिलाइजर लगा दूंगा। ठीक है, बीट से दूर क्या करूँगा, बीट से फार आई विल वन स्टेबिलाइजर को यहाँ पे फिट कर दूंगा। अब देखो इसमें इस तरह से साइड फोर्स होगा और एक ग्रेविटी का फोर्स होगा। क्या होगा, साइड फोर्स होगा और एक ग्रेविटी का फोर्स होगा। ठीक है, अब ये जो फार मेरा जो स्टेबिलाइजर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक फार डिस्टेंस पे एक स्टेबिलाइजर लगा दिया। स्टेबिलाइजर क्या करेगा,
यहाँ से इसको आउट गेज होगा, ठीक है, ये बड़ा स्टेबिलाइजर होगा यानी कि होल को चिपक के रहेगा, ठीक है। और अब इस पे मैं लेस वेट ऑन बीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैसा? लेस वेट ऑन बीट, यानी कि मैं जो यहाँ पे वेट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो नॉर्मल जितना है, बहुत हाई नहीं प्रोवाइड कर रहा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको पकड़ के रखा है, तो इसकी जो ग्रेविटी होगी, वेट ऑन बीट इसका कहाँ पे लग रहा होगा? यहाँ पे वेट ऑन बीट होगा जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो वेट ऑन बीट की वैल्यू लो है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसके साइड पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको जकड़ के रखा है। आप चाहो तो ये मेरी पेन है, मैंने इसको यहाँ से जकड़ के रखा है, और मैं यहाँ पे सरफेस पे अगर चाहूँ तो धीरे धीरे डालूँ ना, तो ये पेन क्या होगी? ड्रॉप करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आप रब पेन लेके करो, ये नहीं कर सकता इसके साथ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो सॉरी, बंद हो गई स्क्रीन। तो ये था हमारा, तो लेस वेट ऑन बीट लगा रहा हूँ, तो वेट ऑन बीट लेस है, तो उस केस में क्या होने वाला है? देखो, उस केस में कुछ इस तरह से हरकत होने वाली है। रुको, मैं चार्जिंग प्लॉट, ओके। तो इस केस में कुछ क्या होने वाला है? इस केस में क्या होने वाला है कि मेरा वेट ऑन बीट क्या है? बहुत ही कम है, और साइड फोर्स तो यहाँ पे एक्टिव ही होगा, ठीक है। साइड फोर्स जो एक्टिव है वो तो यहाँ पे एक्टिव ही होने वाला है। तो ये जो साइड फोर्स है मेरा, जो ये साइड फोर्स है वो क्या करेगा? इसको एंगल ड्रॉप करवाएगा। तो कहाँ पे मैंने स्टेबिलाइजर लगाया? फार पे। तो इस कंडीशन में साइड फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटी हो जाएगा। बट जब भी मैं फलक्रम की बात करूँ, यानी कि मुझे एंगल क्या करना है? अब बिल्ड करना है। तो मान लो ये मेरी क्या है? ड्रिल स्ट्रिंग है। ये क्या है? मेरी ड्रिल स्ट्रिंग है। यहाँ पे बीट है, और यहाँ पे मैं इसके नियर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ से ज़्यादा क्या दे रहा हूँ? वेट ऑन बीट दे रहा हूँ। यहाँ पे वेट ऑन बीट क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है वेट ऑन बीट, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? जकड़ के रख रहा हूँ। तो ये ऊपर उठने की ट्राई करेगा। क्या करेगा? ऊपर उठने की ट्राई करेगा। तो ये ड्रिल कॉलर को थोड़ा बेंड करके इसको ऊपर उठाएगा। दैट मीन्स ये क्या प्रोवाइड करेगा? बिल्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बिल्ड प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों केस में इधर ड्रॉप हो रहा है या बिल्ड हो रहा है। बट मैं बात करूँ कि मुझे कांस्टेंट एंगल पे मूव करना है। क्या करना है? कांस्टेंट, यानी कि ऐसे ड्रिल किया तो अभी आई कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आई है, वहाँ पे जो आई है, वही ये वाला आई होना चाहिए। तो क्या करूँगा? यहाँ पे भी एक स्टेबिलाइजर लगा दूंगा, यहाँ पे भी एक दो स्टेबिलाइजर। तो यहाँ पे जितना लोड है वहाँ पे दोनों जगह क्या करूँगा? इक्वल लोड लगा लूँगा। उस केस में क्या होगा? यहाँ से जो मैं वेट ऑन बीट लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर यहाँ से ये बिल्ट नहीं हो पा रहा है, और इधर यहाँ से ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों साइड से जड़ा हुआ है। तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। वेट ऑन बीट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये वाली डायरेक्शन। तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। तो ये 3 असेंबली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको पाइप को रोटेट नहीं करना है, और करना है तो बहुत ही लोअर आरपीएम पे करना है, और ये दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि इसमें डॉगलेग ना क्रिएट हो, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली क्या होगा? मूव करेगा। तो ये थी 3 असेंबली। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ड्रॉप करवाता है, कौन सा बिल्ड करवाता है, और कौन सा कब हाई होता है। अब बात करते हैं टूल के सर्वे की, ठीक है। कौन कौन से सर्वे होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सर्वे हम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सर्वे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम? मैग्नेटिक सर्वे। अब ये मेरी अर्थ है, ठीक है, इस तरह से। ये मेरी क्या है? अर्थ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया? ये पॉइंट है, इस तरह से ये बॉटम वाला पॉइंट है, और इस तरह से ये इक्वेटर भी है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या थी अपनी? नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाली क्या है? नॉर्थ है। ये मैंने आपको जियोमेट्री वाली नॉर्थ बताई थी। क्या बताई थी? जियोमेट्री वाली नॉर्थ। बट और एक भी नॉर्थ होता है जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। इधर वो इस टाइप में होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, या फिर वो इस साइड होगा, कोई भी साइड हो सकता है, ठीक है। अब वो कहाँ से आप यहाँ से देख रहे हो या यहाँ से देख रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा कि राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है।
तो आप देखो ये जो होता है हमारा जियोमेट्रिक नॉर्थ है, ठीक है, और ये जो हमारा है वो क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है। और ये दोनों के बीच में जो थीटा होगा, ये दोनों के बीच में जो थीटा होगा, उसी थीटा को हम डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लिनेशन, ठीक है, डिक्लिनेशन बोलते हैं। और जो हमने एजीमुथ की बात की थी, जो हमने सारे एजीमुथ निकाले थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी किया था एजीमुथ पे, तो वो क्या था, एजीमुथ क्या थे, ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में एंगल था। तो अब देखो अजीमुथ अगर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ से दिया है, मैग्नेटिक नॉर्थ से दिया है, तो आप उसमें प्लस और माइनस थीटा डिक्लिनेशन करो, आप प्लस और माइनस थीटा डिक्लिनेशन करो, तो आपको अजीमुथ किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, जियोमेट्रिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, आप देखो ये कुछ इस तरह से, ये नॉर्थ है, ये इसके परपेंडिकुलर क्या है, ईस्ट है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वेल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये लवेंडर कलर वाला मेरा वेल है। तो मुझे दे के रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला दे के रखा है अजीमुथ विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, और मुझे फाइंड करना है ये वाला, ठीक है, अजीमुथ विथ रिस्पेक्ट टू जियोमेट्री। तो देखो ये अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो थीटा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चाहिए और ये वाला दे के रखा है। ऐसे केसेस में आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एजीमुथ फाइंड कर सकते हो। अगेन एत्राबियम में जो एग्जांपल आपने किए होंगे 11.1 एंड 11.2, उसमें आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, तो मैं टूल की बात करूं, इंक्लिनेशन एंगल टूल, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल टूल। सेकंड इज द मैग्नेटिक सर्वे, उसमें होते हैं सिंगल शॉट एंड डबल शॉट, ठीक है, क्या होते हैं, सिंगल शॉट एंड डबल शॉट। तो देखो इंक्लिनेशन एंगल तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ये मेरा इस तरह से वेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी असेंबली भेज रहा हूँ जिसके सेंटर में एक बॉल है, ठीक है, जिसके सेंटर में मैंने एक क्या बोलते हैं आप उसको, लखोटी रख दी है, ठीक है, लखोटी रख दी है, और उसको मैं भेज रहा हूँ। तो ये जब इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, तो लखोटी सेंटर पे ना रहते हुए किसी कहाँ पे मूव होगी, तो जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही तो इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। ऐसी सिंपल से प्रिंसिपल पे बेस्ड टूल है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आई डोंट वांट टू गो इन दैट इन दी डिटेल, ओके, मैं उसमें डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। फिर होता है मेजरमेंट वाइल ड्रिलिंग एंड लॉगिंग वाइल ड्रिलिंग, ठीक है। अब देखते हैं, ये टूल की बात थी, आपको नाम याद होने चाहिए, बाकी कुछ आप उसमें ना पढ़ो तो भी चलेगा। और अगर आपको पढ़ना है तो एचराबिया है, और वो कौन सी बुक है, टी इंग्लिश भी है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। अब बात कर रहे हैं अब बहुत ही कम कंटेंट बचा हुआ है, सो लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ द वेल प्रोफाइल, ठीक है। इस पे से क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल है ये। कौन कौन सी टाइप होती है, फर्स्ट होती है वो एल टाइप होती है, सेकंड होती है वो एस टाइप या मॉडिफाइड एस टाइप होती है, थर्ड होती है वो जे शेप वाली होती है। अब देखो यहाँ पे एल है, देखो एल कैसे बनेगा, एल अगर मुझे बनाना है तो इस तरह से बनाना होगा, यस। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो बिल्ड हो रहा है, देन होल्ड हो रहा है, होल्ड यानी कि कांस्टेंट थीटा है, ठीक है। यहाँ पे जो आई है दैट इज दी, यहाँ पे ही वही आई है, ठीक है। ये पूरे एंगल में क्या है, आई हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। सेकंड बात करूँ एस टाइप प्रोफाइल की, तो इसमें क्या होगा, एस कैसे बनता है, एस आपको बनाना है तो ऐसे पहले बिल्ड होगा, फिर क्या होगा, ऐसे ड्रॉप होगा। तो ये कौन सी होगी, इसमें बिल्ड देन ड्रॉप है। और इसमें लास्टली अगर वर्टिकल वेल आपको मिल रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या मिल रहा है, वर्टिकल वेल मिल रहा है, ठीक है, तो वो मॉडिफाइड एस हो जाएगा। तो ये बिल्ड ड्रॉप एंड ये क्या हो गया, बिल्ड होल्ड एंड ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टाइम होल्ड होगा, उसके बाद ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। और ये वाली कौन सी है, जे शेप वाली, तो उसमें ओनली एंड ओनली क्या होगा, देखो ओनली एंड ओनली बिल्ड होगा, क्या होगा, बिल्ड होगा, यानी कि कंटिन्यूअसली आपको बिल्ड ही करना है, होल्ड करना ही नहीं है, ओके।
और टाइप 4 अगर आप बोलना चाहो, ठीक है, आप इसको टाइप 1 कह दो, इसको आप टाइप 2 कह लो और इसको आप टाइप 3 कह लो। बट इतना इम्पोर्टेंट था वो तो हमने यहाँ पे देखा, बट इसमें कुछ और भी देखते हैं। अब देखो, आपको सेम डेप्थ पे पहुँचना है। मान लो ये दो प्रोफाइल की बात करूँ, आपको सेम डेप्थ पे पहुँचना है, तो इस प्रोफाइल में देखो आपको क्या करना पड़ रहा है। ये वाला बहुत ही कम है, बट यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो किक ऑफ पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा डेप्थ में होता है। ये एक चीज़ आप याद रखो, इसमें जो जहाँ से वेल डेविएट हो रहा है उस पॉइंट को किक ऑफ पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जहाँ से वेट डेविएट हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, किक ऑफ पॉइंट कहेंगे। तो इसमें किक ऑफ पॉइंट ज़्यादा डेप्थ में होता है। क्या होता है, दैट इज़ दी मोर डेप्थ पे होता है, ठीक है। क्या होता है, मोर डेप्थ पे होता है। यहाँ पे बिल्ड है, यहाँ पे ड्रॉप है। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, इसमें याद रखो ये लास्ट में वेल वर्टिकल हो रहा है, ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट में यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वेल मिल रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैंने ऐसा ड्रॉ किया, बट ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें किक ऑफ पॉइंट डेप्थ पे रहेगा, इसमें लास्ट में वर्टिकल मिलेगा। तो ये थे सिंपल से टाइप आपको याद करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन पार्ट की। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब स्टार्ट होने वाली है। सो केयरफुली अब आपको क्या करना है, सब कुछ सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे वेल की प्रोफाइल को। क्या देखने वाले हैं, वेल की प्रोफाइल को, और उसमें से बहुत सारे कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो किक ऑफ पॉइंट आपको पता चला, तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा क्या है, एक पॉइंट है, और यहाँ से मेरा वेल इस तरह से बिल्ड कर रहा है। क्या हो रहा है, बिल्ड कर रहा है। इतनी लेंथ है, मान लो क्या है, ये वाली लेंथ है मेरी एल, किक ऑफ ले रहा हूँ, वर्टिकल किक लेते हैं, चलो वी लिख देते हैं। क्या ले रहा हूँ, वी किक ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है। मान लो थीटा डिग्री जितना बिल्ड हुआ। टोटल एंगल जो इसने बनाया वो मान लो ये इस तरह से और ये इस तरह से। इसने जो टोटल एंगल यहाँ पे बनाया वो क्या है, थीटा डिग्री है। और यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो मैं ले रहा हूँ वीबी, यानी कि बिल्ड का वर्टिकल। और जो टोटल हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है, उसको मैं ले रहा हूँ एचबी। ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कुछ एंगल है I1, ठीक है, I1 वो कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो वर्टिकल वेल का पॉइंट है, यहाँ से कुछ होना स्टार्ट हुआ, और जब तक ये यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल के साथ इस पे जो एंगल है वो मैं बोल रहा हूँ I2। क्या है, फाइनल एंगल यहाँ पे जो मिल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ I2 जितना एंगल मुझे फाइनली मिल रहा है। दैट मीन्स ये 0 है, ठीक है। अब मान लो ये 0 ना होता तो यहाँ पे I1 का वैल्यू होगा, I1 का वैल्यू तो होगा ना। मान लो ये I2 के बाद भी अभी बिल्ड कर रहा है, तो मैं मान लो यहाँ पे I2 से यहाँ पे जो I3 बन रहा है, मान लो I3 बन रहा है, तो I3 माइनस I2 जितना एंगल होता, ठीक है। तो ये थीटा क्या होगा, ये वाला थीटा किसके इक्वल होगा, I2 माइनस I1, बट I1 क्या है, 0 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के इक्वल होगा, ठीक है। I1 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ना कोई बिल्ड है ना ड्रॉप है। नाउ आप मुझे बताओ, ये वाली जो डेप्थ है वो मैं बोल रहा हूँ मेजर डेप्थ ऑफ दी बिल्ड सेक्शन, और यहाँ पे तो यही वाली मेजर डेप्थ ऑफ दी किक होगी, दोनों इक्वल होगी। तो इसमें टोटल मेजर डेप्थ क्या मिल रही है आपको, टोटल मेजर डेप्थ मिल रही है MK प्लस MB। ये क्या होगा, टोटल मेजर डेप्थ। दूसरी चीज़ टोटल वर्टिकल मिल रहा है, TVD क्या मिलेगी, VK प्लस VB, और हॉरिजॉन्टल इतना। अब मैं बात कर रहा हूँ इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है, ये सर्कुलर पाथ की, तो ये भी तो रेडियस है एक टाइप से, ठीक है। रेडियस तो इक्वल होती है, यस। तो R है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। R क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। थीटा क्या है, थीटा मेरा है बिल्डअप रेट। थीटा क्या है, डिग्री में ले रहा हूँ तो BUILD, बिल्डअप रेट। अब देखो बिल्डअप रेट अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ I2 है, मैं थीटा को I2 कब बोल सकता हूँ, बिल्डअप रेट पर
मेजर डेप्थ बी। एम बी पे जो टोटल एंगल मिल रहा है वही I2 है, यस। तो पर एम बी है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, I2 बोल रहा हूँ। कब, जब पर एम बी है तब उसकी वैल्यू में I2 के इक्वल, I2 नहीं पर I2 माइनस I1 के इक्वल होती है, बट मैं बोल रहा हूँ I1 0 है तो I2 के इक्वल है। सो वी कैन रिलेट दैट थीटा आर एंड एम बी ऑब्वियसली। कैसे, देखो थीटा का एक फॉर्मूला है आर्क अपन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला है आर्क अपन रेडियस। अब मैं थीटा यानी कि I2 माइनस I1 निकालना चाहूँ, I2 माइनस I1 तो कैसे निकालूंगा, ये आर्क है तो ये क्या है, मेजर डेप्थ ऑफ बी। क्या है, मेजर डेप्थ ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, आर। ठीक है, बट ये वाले सारे पैरामीटर किस में हो गए, रेडियन में हो गए। किस में हो गए, रेडियन में लेना है यहाँ पे, ये मत गलती करना। ये दोनों, ये अगर फिट में है तो ये भी फिट में है। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा मुझे निकालना है पर 100 फीट। क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, पर 100 फीट में थीटा चाहिए। यानी कि मुझे क्या करना है कि मैं इसमें 100 फीट मूव करूँगा, इतना 100 है तो यहाँ पे पहुँचूँगा तो यहाँ पे क्या I2 मिलेगा। ठीक है, आगे 100 मूव करूँगा तो क्या I2 मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूँगा, एम बी की जगह क्या रख दूँ, 100 फीट, क्योंकि मुझे वो पर 100 फीट में चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, ये वाला एंगल कहाँ पे मिल रहा था, टोटल एम बी जितने पे, पर मुझे कितने पे चाहिए, पर 100 फीट पे चाहिए। तो निकाल सकता हूँ, एम बी को 100 फीट डालो, ये हो गया। I2 लिख रहा हूँ, I2 माइनस I1 ही होगा, बट I1 0 है। लेट्स राइट दैट I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 100 फीट लिया। तो अब मैं रेडियस को भी फिक्स कर रहा हूँ, ये मैं फीट में ही लूँगा। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। ठीक है, अब आगे मैं प्रोसेस करता हूँ, इसको मैं डिग्री में रख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पुट कर रहा हूँ डिग्री में, बट हमारा फॉर्मूला किस में है, रेडियन में होगा। तो अगर मैं ये डिग्री में पुट कर रहा हूँ I2 माइनस I1 यानी कि थीटा है वो मैं डिग्री में पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिग्री में पुट कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 360 डिग्री हो, 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो हमारे पास कितना है, I2 माइनस I1 जितना है तो कितना होगा, 2 पाई इंटू डिवाइडेड बाय 360। अब ये डिग्री नहीं है, ठीक है, अब ये 360 अमाउंट है। तो अब ये किस में मिलेगा, डिग्री पर 100 फीट। ओके, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, 100 लिया। तो आर क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये सारे पैरामीटर को फाइनली लिख रहा हूँ। तो ये थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा लेना है डिग्री पर 100 फीट, और रेडियस मिलेगा हमें, किसमें, बोलो, फीट में। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ये फॉर्मूला ना याद रखो, आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, ओवरऑल ट्रू है ये, इसमें याद इतना रखो, इसको रेडियन में मिलेगा, इससे फाइंड करोगे तो रेडियन में मिलेगा। सो नाउ आर यू एबल टू, अगर आपके पास जो थीटा है 100 फीट पे चेंज हो रहा है, ठीक है, 100 फीट पे ये जो थीटा डिग्री दे के रखा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 100 फीट पे जो थीटा डिग्री है वो है, तो I2 माइनस I1 पे कितना होगा, I1 0 है तो I2 पे कितना होगा। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, मेजर डेप्थ की मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपको 100 फीट पे पता है, आपको सॉरी उल्टा लिख दिया, थीटा डिग्री पे 100 फीट होता है। ठीक है, आपको थीटा दे के रख रहा है, डिग्री पर 100 फीट में दे के रख रहा है, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, ये थीटा डिग्री कब है, थीटा डिग्री पे कितना मूव हो रहा है, 100 फीट, और आपके पास अगर I2 और I1 दोनों की वैल्यू है, ठीक है, I1 0 है तो कोई इश्यू नहीं, बट I2 और I1 दोनों की वैल्यू है, तो व्हाट यू विल डू, आप लिख सकते हो I2 माइनस I1 जितने डिग्री एंगल पे कितना होगा, यस। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 100 इंटू I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय थीटा। वहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा डिग्री पर 100 फीट। ओके, यहाँ पे याद रखना,
जो 100 फीट पे थीटा दे के रखा है, आपको ऐसे बोलेगा 3 डिग्री पर 100 फीट। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 3 है, याद रखना, 3/100 मत रख देना, ठीक है। सिंपल चीज़ है, 100 पे 3 मिल रहा है तो I2 माइनस I1 पे कितना, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे 3 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा सिंपल। तो ये आपको मेजर डेप्थ किसी भी एंगल पे निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। तो ये था सिंपल सा कैलकुलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में किसका, थीटा का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है और इसका कहीं ना कहीं यूज़ आता है। तो अभी से रटो मत, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूला क्यों रटने हैं भाई, ठीक है, मैं आपको बोलूँ, ठीक है, एक भी फॉर्मूला नहीं रटना है। अब देखो यहाँ पे ओनली एंड ओनली बिल्ट है, ओनली एंड ओनली बिल्ट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ओनली एंड ओनली बिल्ट हो रहा है। अब इस केस में आप देख सकते होगे, आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल डिपरेचर है, वो आर के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो आर के इक्वल नहीं है, ये ड्राइंग का वो है, ये कुछ यहाँ पे है और ये इस तरह से आर है, ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये एच अलग है और ये आर अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमने देख लिया, क्या देख लिया। अब देखो इसमें वी बी और एच बी निकालने के फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, रखना चाहो तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वी बी इज इक्वल टू, और आप एच बी का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। सो व्हाट आर दोज, आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर दिया होगा तो आप निकाल सकते हो साइन I2 माइनस साइन I1, ठीक है, और एच बी निकाल सकते हो आर कोस I1 माइनस कोस I2, ठीक है। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, वी बी और एच बी निकाल सकते हो, ये सिंपल से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। I1 क्या है हमारे केस में 0 है और I2 आप फाइंड कर सकते हो, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूला और ऐड करो उसमें, ठीक है, ये दो, ये मेजर डेप्थ निकालने का फॉर्मूला आप याद रखो और ये आर का। बट रिकमेंडेशन क्या करता हूँ, आप सिंपल सा लॉजिक लगा के भी ये कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला में कोई भूल चूक हो चुकी है, या ये वाला और इसमें आर कैसे निकलेगा, अगर आपको थीटा 100 फीट पे दिया है तो आप एम बी 100 करके ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, यस ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं वेल की प्रोफाइल की, ठीक है, हम क्या बात करते हैं, थोड़ी मोटी वेल की प्रोफाइल की। ये फर्स्ट प्रोफाइल हमने ओनली बिल्ट के लिए देखा। अब हम बात करेंगे बिल्ट एंड होल्ड दोनों हो, बिल्ट एंड होल्ड दोनों हो। 2020 का क्वेश्चन यहाँ से बना था और कायदेसर में वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब देखो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से है, फिर ये कुछ बिल्ट होगा और उसके बाद ड्रॉप होगा, ठीक है, क्या होगा, बिल्ट होगा और उसके बाद होल्ड होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो क्या है, ये वाला एंगल है I1, वो क्या होगा 0। यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो क्या होगा I2 जितना, और यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो कितना होगा, ये इस तरह से जाता, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी I2 होगा। यहाँ पे क्या है, I2 क्या है, कांस्टेंट है। सेम वे में मैं अगर यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूँ, देखो छोटी मोटी दिख रही होगी बट आपको मान लेना है कि यही आर है, ठीक है, यही आर है, क्या है, यही आर है, इसमें भी यही आर है, दोनों क्या है, इक्वल है। अब मैं बात करूँ ये इतना है, वो क्या है, बिल्ड का है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, क्या है, होल्ड का वर्टिकल लेते हैं, और ये क्या है, किक ऑफ का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं बात करूँ तो ये इतना हॉरिजॉन्टल है और ये इतना हॉरिजॉन्टल है, तो ये बिल्ड का और ये होल्ड का, ठीक है, ये बिल्ड का और ये
होल्ड का। अब बात करते हैं इसकी। तो आपको एक चीज़ पता है, ये मैंने किसके लिए ड्रॉ किया है, टोटल हॉरिजॉन्टल में बात करूँ, टोटल हॉरिजॉन्टल एच टी क्या है, ग्रेटर है आर के लिए। एच टी क्या है, ग्रेटर है आर के लिए। आप इसके लिए ड्रॉ करके देखो, आप इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं ये क्यों ड्रॉ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, I2 माइनस I1, क्या होगा, I2 माइनस I1। अब ये थीटा पूरी मेजर डेप्थ का है, देखो पूरी की पूरी मेजर डेप्थ का है। आपको जो थीटा दे के रखेगा वो 100 फीट पे देगा। कितने फीट पे देगा, 100 फीट पे देगा। आपको जो थीटा देगा वो ऐसे बोलेगा कि मान लो भाई 5 डिग्री पर 100 फीट है। क्या बोलेगा वो, 5 डिग्री पर 100 फीट है। अगर आपको थीटा दे के रख रहा है तो आपको ये क्या हो गई, अपनी एम बी हो गई। तो आप क्या करोगे, एम बी इज इक्वल टू क्या रखो, 100 फीट, थीटा क्या रखो 5 डिग्री। इसको क्या करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई, ऐसे कुछ कर लेंगे। यस, तो ये मिल जाएगा रेडियन में, और इससे क्या फाइंड कर लो, आर फाइंड कर लो। तो ये एक मेथड होता है, जब भी आपको थीटा पर कोई भी डिग्री दिया हो, इधर मेजर डेप्थ यानी कि पर, अगर मान लो मेजर डेप्थ ये वाली पूरी 5000 है, पर 5000 पे आपको यहाँ पे बोल रहा है 50 या 50 डिग्री दे रहा है, ठीक है। तो आप उस तरह से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। बट आपको थीटा दिया है तो आप रेडियस फाइंड कर लो, ये वाली एक मेथड बताई। या फिर कैसे कर सकते हो, यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें आप क्या रख दो, 5 डिग्री रख दो, तो ऑल तो कन्वर्ट है, ठीक है। थीटा क्या लेना था इस केस में, डिग्री पर 100 फीट, 100 फीट में जो डीटा है वो वाला लेना था, यानी कि 5 डिग्री लेना था। तो उससे भी रेडियस मिलेगी फीट में। तो मैंने जो प्रोफाइल ड्रॉ किया है, वो आर ग्रेटर देन एच के लिए है। यू कैन ड्रॉ इट फॉर आर ग्रेटर देन एच के लिए नहीं, एच ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। एच ग्रेटर देन आर के लिए मैंने ड्रॉ किया है। और यू कैन यूज़, ऐसा भी हो सकता है, वही लिख दिया फिर से, एच आर ग्रेटर देन एच भी हो सकता है। मैं इसी का यूज़ करके दोनों का कैलकुलेशन आपको दिखला दूंगा। तो आपको यही प्रोफाइल ड्रॉ करने की हैबिट डालनी है। ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको स्पीड लानी है ऐसे कैलकुलेशन में। तो अब आप मान लो कि यही आर है, चलो मैं इसको इनसाइड ड्रॉ कर लेता हूँ आर को, ये आर है। आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा वो मत पूछो भाई, यू कैन एंजॉय दी, आई कैन से कार ड्राइविंग रेदर देन वरी अबाउट दी इंजन एंड ऑल दो स्टफ। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री दे देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब देखो, इसको मैं इस तरह से कुछ और एक ट्रायंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये भी एक 90 है, और मेरा एम है I2 फाइंड करना, ठीक है। मुझे थीटा दे के रखेगा इन टर्म्स ऑफ दी डिग्री पर 100 फीट, आर दे के रखेगा, थीटा दे के रखेगा, आर दे के रखेगा, ये देगा, ठीक है। आर आप फाइंड कर सकते हो, बट I2 की वैल्यू मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी। आपको I2 तो फाइंड करना होगा, I2 तो आपको फाइंड करना होगा, वो तो नहीं मिलेगी। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो, अगर ये वाला I2 है, ये वाला I2 है, तो ये वाला भी क्या होगा, रुको, ये वाला भी क्या होगा, दिस इज अगेन I2। जहाँ पे भी जेड बना मिले, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, और ये जेड बन रहा है, तो वो युग्म कोण, क्या बोलते हो इंग्लिश में आप, जो भी बोलते हो, युग्म कोण कहते हैं। ये I2 है, ठीक है। अब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ से एक लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, ये वाली लाइन हो जाएगी। अब जो I2 रेड कलर है वो क्या होगा, देखो, एक मैं बोल रहा हूँ, ये वाला कलर नहीं, ये वाला ले लेते हैं। एक वाला ये वाला एंगल है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। ये वाला क्या है, अल्फ़ा है। ये वाला क्या है, बीटा है। अल्फ़ा और बीटा। तो I2 क्या है, बेसिकली I2 है अल्फ़ा प्लस बीटा। I2 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मेरे पास ये वाला मेजरमेंट है, ये वाला मेजरमेंट, ठीक है, कौन सा वाला, VB प्लस VH है, एंड ये वाला कितना होगा, अगर ये मान लो ये टोटल H है, तो ये कितना होगा, H माइनस आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, H माइनस
आर हो जाएगा, ठीक है, एच माइनस आर हो जाएगा। अब अल्फा एंड बीटा आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, देखो अल्फा हो जाएगा आर आर, चलो इसको ट्रायंगुलर का नाम दे देते हैं ताकि मेरे लिए इजी हो। ये वाला पॉइंट है, ये ए है, ये वाला है वो बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है। नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, देखो मेरे पास ये वाला आर तो हमने निकाल दिया डिग्री पर थीटा फीट से, एच आपको दे के रखा है तो एच माइनस आर भी आपके पास है, आपके पास ये दो ही पैरामीटर है, इससे सारी कहानी चल जाएगी। कैसे, तो पहले फाइंड करो बी डी फाइंड करो। बी डी क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस यूज करो इस ट्रायंगल के लिए। आप क्या फाइंड करो, बी डी फाइंड करो, और बी डी क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर, बी डी क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये एक पैरामीटर मिल गया। अब अल्फा बीटा लिख लो, अब लिख डालोगे, ठीक है। अल्फा देखो सामने की ओर क्या है, आर है, और ये वाली क्या है, तो टेन यूज़ कर ले, सॉरी टेन कहाँ, साइन यूज़ कर ले, ठीक है। साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपन बी डी, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, आर अपन बी डी, आर अपन बी डी। एंड सेकंड चीज़ बीटा की बात करूँ, ये बीटा क्या हो जाएगा, सामने वाली अपन बाजू वाली, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा, सामने वाली कौन सी थी, बी सी अपन सी डी। तो ये हमारा हो गया, हमें सब मिल गया, और यहाँ से I2 निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये कौन सी प्रोफाइल मैंने ड्रॉ की है, जब मेरा H ग्रेटर देन R है। रुको अभी तो काम बाकी है भाइयों, अभी तो हमने ये वाला निकाला, ठीक है, I2 निकाला। तो देखो कुछ रटना है, कितना इजीली हो गया। आपने अगर बुक खोल के रखी है तो कितना बड़ा फॉर्मूला है, यू कैन नॉट अज्यूम। अब एक बार आपके पास I2 मिल गया, ठीक है, एक बार आपके पास I2 निकल के आ गया, ठीक है, I2 निकल के आ गया, तो उसके बाद आप ये मेजर डेप्थ फाइंड कर सकते हो। यस, मेजर डेप्थ इन दी, मैं बोल रहा हूँ बिल्ड सेक्शन, मेजर डेप्थ इन दी बिल्ड सेक्शन क्या होता है, क्या होता था, I2 माइनस I1 पे मुझे चाहिए, ठीक है, I2 माइनस I1 पे मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, थीटा से डिवाइड करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई। क्या किया मैंने, आपको 100 पे थीटा पता है, 100 पे कितना बिल्ड होता है वो पता है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला 5 डिग्री पर फीट दे के रखेगा, ठीक है, 100 फीट। तो I2 माइनस I1 पे कितना होगा, I2 माइनस I1 पे कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, वही यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीटा डिग्री पर 100 फीट, ओके। तो जो 5 डिग्री पर 100 फीट होता है, तो 5 क्या है हमारा, थीटा है, तो यहाँ पे रख दो। 100 क्या है, वो तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आगे भी एक बार ऐसा किया था, ठीक है हमने, वो तो आप अपने हिसाब से सोचोगे तो भी पता चल जाएगा। तो यू कैन फाइंड दिस मेजर डेप्थ, ओके, इजीली यू कैन फाइंड दिस मेजर डेप्थ इजीली। सेकंड चीज़ ये वाला, ठीक है, क्या फाइंड करना है, एडी फाइंड करना है, वो भी मेजर डेप्थ ही होगी। यस, तो एडी के लिए क्या करोगे, सिंपली बता दो, एडी कैसे फाइंड करोगे, एडी भी पाइथागोरस से हो जाएगी, ठीक है। ये आर पता है आपको, ये वाली लाइन भी पता है, तो यहाँ पे एडी में लिख सकता हूँ अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से एडी भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल मेजर डेप्थ मिल गई, यस, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट था। अब मान लो I2 डायरेक्टली आपको दे के रखा है, I2 डायरेक्टली आपको दे के रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। R2 नहीं देगा तभी दिक्कत आ रही है। अगर R2 दे के रखा है और ये वाली पूछ रहा है, R2 दे के रखा है और ये वाली पूछ रहा है, तो उसके लिए आगे फॉर्मूला हमने देखा, इतने सेक्शन में मुझे वी भी फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला था, R इंटू साइन I2 माइनस साइन I1, I1 क्या है यहाँ पे, 0 है, तो साइन 0 0, तो R साइन I2 हो जाएगा, होगा ही, वो आप चिंता मत करो, ठीक है, वो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, होगा ही वो। तो इस तरह से हम, अगर I2 दे दिया है और ये सब पूछ रहा है, तो उसका मैंने आपको इजी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। VB और VH का फॉर्मूला अगर I2 दे के रखता है, तो I2 के केस में क्या हो जाएगा, साइन I2 माइनस साइन I1। वैसे ही हॉरिजॉन्टल इन दी बिल्ड फाइंड करने का फॉर्मूला था I
कोस I1 माइनस कोस I2, ठीक है। तो उस केस में आप फॉर्मूला याद कर लो। और इस सेशन के लिए देखो, ये सेशन तो बहुत ही ईजी है, ये बिल्ड वाला तो बहुत ही ईजी होगा। अब इसी में मैं बात कर रहा हूँ, इसी में मैं दूसरी प्रोफाइल की बात करूँगा। ये एक शॉर्टकट ट्रिक मान लो, या हर बार अलग अलग ड्रॉ ना करना हो। अगर R ग्रेटर देन H हो रहा है, यानी कि ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो इससे ज़्यादा हो रही है, ऐसा हो सकता है? यस, देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये कुछ इस तरह से है मान लो। और ये वाला R जो है मेरा वो बड़ा है किससे? ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है। मान लो ये R है, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ है, और ये भी R है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला क्या होगा? 90 होगा, ठीक है, ये वाला क्या होगा? 90 होगा। यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये भी वर्टिकल है, रुको एक मिनट, इसमें उतना आसान नहीं होने वाला है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो मैं ये इसमें कैसे ट्रायंगुलर ड्रॉ करूँगा? अगर ये वर्टिकल है तो मुझे एक लाइन वर्टिकल चाहिए होगी यहाँ पे, तो मैं इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और एक लाइन ये वाली कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। अच्छा कलर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं ये ड्रॉ नहीं करता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ उसी में से करने का। तो अगर मान लो ये I2 है तो ये वाला क्या होगा? I2 होगा। और हमें पता है हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है, हमारे पास ये वाले पैरामीटर अवेलेबल है, बिल्ड का वर्टिकल ये और ये H टोटल। तो ये क्या हो जाएगा? R माइनस H हो जाएगा। क्या होगा? R माइनस H हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा? एक ये एंगल होगा पूरा वाला, रुको कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला एंगल है। देखो आपके पास ये वाला मेजरमेंट है वर्टिकल, यानी कि मैं आपको बात करूँ ABCD, तो आपके पास कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है? आपके पास AC अवेलेबल है एज अ VB प्लस VH, एंड दूसरा क्या आपके पास अवेलेबल है? ये आपके पास V टोटल अवेलेबल है, एंड आपके पास और एक अवेलेबल है BC, वो क्या है? R माइनस H, ये अवेलेबल है। R आपको थीटा दे के रखेगा पर 100 फीट या कोई भी फीट पे, ठीक है। ये पर 100 फीट को चेंज कर देगा, ठीक है, वो ऐसा बोल देगा थीटा पर 200 फीट है। और आपको मेथड नहीं पता है इसको फाइंड करने की, बट आपके पास फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। बट इसमें आपको क्या करना है? पर 100 फीट रखना होता है। तो आप क्या करोगे? ये कितने पे दिया है? 200 फीट पे कितना है? थीटा है, तो आप सिंपली 100 फीट पे कितना होगा? तो क्या होगा? थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसा दे के रखा है? 10 डिग्री डिवाइडेड बाई 200 फीट, बट आपको इस फॉर्मूले में रखना है 100 फीट का। तो 200 फीट पे 10 है, तो 100 फीट पे कितना होगा? 5, ऐसा चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, बट आपको थीटा देगा, R देगा, ठीक है। अब इस केस की मैं बात करूँ, देखो इस केस की मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल है जो पूरा वाला, उसे मैं बोल दे रहा हूँ अल्फ़ा, एंड जो स्मॉल एंगल है उसे मैं बोल रहा हूँ बीटा। क्या बोल रहा हूँ? बीटा। अब तो आपको पता चल चुका होगा, AC मिल जाएगा। यस, AC कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है AC आप कैसे फाइंड कर सकते हो? VT स्क्वायर प्लस R माइनस H का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल गया, AC का भी मिल गया। तो अब आप क्या फाइंड कर लोगे? अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड कर लोगे। कैसे? इजी तो है भाई। क्या BD चाहिए था? यस, BD चाहिए था। देखो बीटा तो मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला है और ये वाला है, तो सामने की बाजू और बीटा कैसे मिलेगा? बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स R माइनस H डिवाइडेड बाई VT। बीटा मिल गया। अल्फ़ा कैसे मिलेगा? ये वाला अल्फ़ा। तो आपके पास कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है? आपके पास AB है और आपके पास AC है। आपके पास AB, ओके, ये BC नहीं है, ठीक है, ओके, ये AB है, ठीक है। तो ये क्या है? AB है। तो और तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है।
तो आपके पास क्या क्या है अल्फ़ा फाइंड करने के लिए, ये क्या है आर है, ये क्या है आर है, और अल्फ़ा के लिए आपके पास ये वाला पैरामीटर है, और आपके पास और क्या है AC भी है, आपने AC निकाला हुआ है, चलो बट AC तो नहीं चाहिए, AC तो ओके 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 ये जो लिखा वो क्या है BC है, ओके AC नहीं है, ये क्या है BC है, ठीक है, ये क्या है BC है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना ऐसा, यस ये हमने BC ही लिखा था। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा निकलेगा, यस अल्फ़ा क्या निकलेगा, ये पूरा अल्फ़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा अल्फ़ा है, BC R है और BC है, तो पास वाली साइड और सॉरी सामने वाली साइड और हाइपोटेनियस, यानी कि हो जाएगा R डिवाइडेड बाय BC। और इसमें I2 क्या निकलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा करना है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा करना है। तो ये वाली मेथड है, आप अलग से प्रोफाइल इस तरह से ड्रॉ करो और ये डिग्री 90 होता है ये याद करो, और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे एंडिंग हो रहा है उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और उसको जो बचा हुआ ये वाले लाइन का जो पॉइंट है जो बचा है उससे कनेक्ट करके ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर दो। बट मैं क्या करता हूँ, अब आपको मेरी ट्रिक बताता हूँ, what I did in GATE examination also, what you do, just remember this figure, okay, just remember this, draw it, इसको ही ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई H क्या हो रहा है, लेस है R से, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, H माइनस R करोगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक समझो या ये कैसे मैच होता है वो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ रहा है अगर, तो यहाँ पे देखो कौन सी साइड नेगेटिव हो गई, BC नेगेटिव हो गई। आप यहाँ पे BC का क्या कर रहे हो स्क्वायर, तो इस पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ये तो आपको पॉजिटिव निकल के आएगी। इसमें क्या BC यूज़ कर रहे हो, नहीं, तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही निकलेगा। बट यहाँ पे क्या कर रहे हो, BC यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि BC नेगेटिव हो रहा है तो बीटा आपका नेगेटिव निकल के आएगा। और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे, तो बीटा की वैल्यू मान लो -10 निकल के आई, और ये वाली मान लो 30 निकल के आई, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 हो जाएगा। और उससे जो आंसर आएगा कितना चेंज किया मैंने क्या चेंज किया, ओनली एंड ओनली यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव डाल रहा हूँ। सेम मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आइदर H ग्रेटर देन R है या H लेस देन R है, किसी भी केस के लिए तो मेरा आंसर सेम ही निकल के आएगा। यहाँ पे जो बीटा आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है वो आप इसकी ट्रिग्नोमेट्री देखो, ठीक है। देखो लास्ट टाइम में भी अल्फ़ा तो यही था हमारा, अल्फ़ा यही था, बट हम क्या कर रहे थे उसमें दूसरा बीटा ऐड कर रहे थे। तो दोनों मेथड से अल्फ़ा तो सेम निकलेगा मोर और लेस, ठीक है। तो अल्फ़ा तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है बीटा। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से इस साइड मूव ना होने की वजह से आपको ये साइड में भी नेगेटिव, बीटा भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिल रहा है, तो उससे हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ दी, अब आप जिस तरह से करना चाहो, ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारे पैरामीटर आपने निकालने सीख लिए। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अजीमुथ चेंज निकालना पूछेगा, ठीक है। अजीमुथ चेंज का एक फॉर्मूला बचा था, तो अजीमुथ चेंज हो जाएगा I2 माइनस I1, ठीक है। जो I2 माइनस I1 हो रहा है बिल्डअप रेट नया वाला, ठीक है, 2 अपन बिल्डअप रेट 1, जो पुराना वाला रेट था उसकी बजाय हमने नया वाला यूज़ किया, ठीक है। ये नई 2 है यानी कि सेकंड पॉइंट पे, और ये फर्स्ट पॉइंट पे जो रेट है वो रेट को आप कर लो, तो उससे आपका अजीमुथ चेंज निकल जाएगा। उसका मीनिंग हम पहले मान लो 5 डिग्री पर 100 फीट से चल रहे थे, यानी कि ये वाले रेट से, और उसके बाद हमने 10 डिग्री पर 100 फीट किया, ठीक है, तो आपने बिल्डअप रेट 2 किया, तो उसके बाद क्या नया अजीमुथ, आपका अजीमुथ में कितना चेंज आएगा, ठीक है, नया अजीमुथ नहीं मिलेगा, अजीमुथ में कितना चेंज आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, आपको अपना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग रखना है। अब और एक प्रोफाइल बन सकती है, ठीक है, कौन सी, लास्ट वाली, ये दो तो हमने देख ली, लास्ट वाली देखते हैं, थोड़ा मोटा देखेंगे बट देखते हैं। वेट फॉर अ वाइल।